हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मैं आपके सीजीएल प्री 2022 का जो अभी पेपर हुआ था उसकी आंसर की जाइए उसका सॉल्यूशन करवा रहा हूं। इससे पहले हम 2 शिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके जरूर देखिए। तो ये जो सीरीज है आपके लिए, चाहे वो सीजीएल हो चाहे वो सीएचएसएल हो, हर किसी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। खासकर देखिए, सीएचएसएल का अभी प्री का एग्जाम होना है, तो लगभग यही लेवल आपको देखने को मिलेगा, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ये लेक्चर्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, आपके जो भी 1 दिसंबर 2022 को थर्ड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और हमेशा की तरह बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी, बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि 1 दिसंबर 2022 को जो थर्ड शिफ्ट का पेपर है उसको हम डिस्कस करेंगे, सीजीएल प्री 2021 का। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years एट 14% पर एनम इज रुपए 4200, लेस देन दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, फाइंड द सम। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, दोनों के लिए रेट है 14, तो ये हो गया आपका 5 में से, यानी डिफरेंस गिवन है आपको, तो 5 में से 3 गए तो 2, 14 दूनी 28% की वैल्यू आपको ये 4200 गिवन है। 4200 जो गिवन है ये 28% की वैल्यू गिवन है, और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए, आप 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 से काटेंगे 7 छिंग 42, और 4 से काट लीजिए 25 बार, 25 छिक्के 150, 15,000 आपका आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 400 मैन किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने मैन उस काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है भाई, 450 आदमी किसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, तो कितने मैन उस काम को 30 दिनों में करेंगे। बस M1D1 वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए बस। तो देखिए आपका एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 3 से कटेगा 15 बार, 15 दूनी 30, यानी कि 300 आदमी। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, a प्लस बी की वैल्यू आपको 11 गिवन है, ए बी की वैल्यू 35 गिवन है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 आपको निकालना है। तो आप मुझे बताइए, मैं आपको बता चुका हूँ फॉर्मूले वाले जो लेक्चर है उसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर माइनस में 2ab, यही होगा। तो कितना बनेगा आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 121, माइनस में 2ab यानी 35 दूनी 70, कितना आ जाएगा आपका 51। ठीक है, तो अब आप a की पावर 4 प्लस में b की पावर 4 निकालेंगे तो क्या बनेगा आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि 51 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल, 51 का होल स्क्वायर माइनस में बनेगा आपका इसका कितना, 2 टाइम्स। ठीक है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में ये, इसका अगर मैं स्क्वायर करूं तो 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा आपका, ये आपका 35 का होल स्क्वायर बनेगा 5 पंजे 25, 3 चौक 12। ठीक है, 1225, तो माइनस में 2 टाइम्स ऑफ दिस। ठीक है, तो माइनस में 2450। ठीक, तो आपका बन जाएगा कितना, क्या ये क्या होगा, 25 25 625, यानी 25 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500 बनेगा, तो ये बनेगा हमारा 2601 माइनस में 2450। ठीक है, आप स्क्वायर करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। तो 11 एक का एक आ जाएगा, 260 में से 245 जाएगा, तो 15, 151 आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दो नंबर्स 6:5 में है और उनका HCF 3 है, तो ये नंबर कितने बन गए, 3 छिंग 18, 3 छिंग 18 और 3 पंजे 15, ये दो नंबर्स बन चुके हैं आपके। कह रहा है एलसीएम बता दीजिए इन नंबर्स का। भाई 18 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दो कंटेनर्स हैं, एक कंटेनर है जिसमें 25 लीटर मिल्क है। ठीक है, फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर ऑफ द मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर। ये अच्छा क्वेश्चन है। दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड बाय 2 टाइम्स, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर। देखिए मैं बेसिक समझाता हूं इसका। भाई किसी कंटेनर में 25 लीटर मिल्क है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें से 5 लीटर मिल्क निकाल दिया,
ये क्या है आपका मिल्क। ठीक, अब इसमें से 5 लीटर मिल्क निकाल दिया, तो मुझे बताइए कितना मिल्क बचा, 20 लीटर। और पानी कितना डाल दिया, 5 लीटर, तो यानी कि 5 लीटर। ये क्या हो गया मेरा मिल्क और वाटर का रेशियो। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है ये प्रोसेस 2 बार और दोहराई गई है, तो अब इसमें से जब 5 लीटर निकलेगा तो मिक्सचर निकलेगा, और मिक्सचर किस रेशियो में निकलेगा, जिस रेशियो में ये दोनों हैं। तो मुझे बताइए ये दोनों किस रेशियो में है। भाई आप क्लियरली देख सकते हो, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, यानी 4:1 में है। ठीक है, तो ये जो 5 निकलेगा वो 4 ये निकलेगा और 1 ये निकलेगा, तभी 5 होगा। तो अगर मैं इसमें से 4 ले लूंगा तो मेरा मिल्क तो बचेगा कितना, 16। और अभी मैं लीटर नहीं लिख रहा हूं, और 5 में से 1 जाएगा तो वाटर बचेगा मेरा कितना, 4। ठीक, इसमें से 5 लीटर निकाल दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें 5 लीटर पानी भी तो डाला है। ठीक है, तो यहां बन जाएगा जो मेरा रेशियो बनेगा मिल्क और वाटर का, वो बनेगा मेरा कितना, 16:9। आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद एक बार की प्रोसेस तो हो चुकी है, अभी दूसरी बार की प्रोसेस और बची है। ठीक है, अब कह रहा है इसमें से फिर 5 लीटर निकाला है। अब 5 लीटर जो निकलेगा भाई 16:9 में ही निकलेगा, तो 16 और 9 25। तो मैं कह सकता हूं कि जो 5 वो वैल्यू है वो 25 की है, और आपको निकालनी है किसकी, 16 की। ठीक है भाई, 16 के रेशियो में ही निकलेगा ना, तो 5 पंजे 25, तो यानी कि 3.2 बनेगा। ठीक, अब इसमें से जो मेरे को जो पूछा है जो निकलेगा, क्या पूछा है भाई, इसमें से 16 लीटर मिल्क था, मिल्क की पूछी है ना, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द कंटेनर, तो इसमें से आप ये 3.2 और घटा दीजिए। ठीक है, 3.2, तो आपका जो मिल्क बचेगा फाइनली वो बचेगा, 16 में से 3 गए तो 13, और 0.2 घटाएंगे तो 12.8। ये आपका आंसर होगा 12.8 लीटर, ऑप्शन 4। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, x प्लस वाई की वैल्यू 36 गिवन है, x माइनस 27 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 9 का स्क्वायर। देखिए एक्चुअल में यहाँ आप, अगर आपको कोई कंडीशन नहीं गिवन तो दोनों का सम 36 करने के लिए आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए। मैंने ले लिया x की वैल्यू 27 ले ली और y की वैल्यू 9 ले ली, 27 और 9 36 सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ 27 माइनस 27 0, प्लस में 9 माइनस 9 0, आंसर हो जाएगा आपका 0। ठीक है, ऑप्शन 4। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, what is the difference between the average number of bikes sold by PQRS and the average number of the bikes sold by TUVW। ठीक है, PQRS, तो देखिए 21 और 19 40, 40 और 20 60, PQRS और 60 और 5 65। ठीक है, तो यानी कि 65%। क्या पूछा है आपसे, डिफरेंस 65% माइनस में PUVW, यानी कि 16 और 7 23, 23 और 2 25, 25 और 10 35, 35%। आगे आपका 30%। ठीक है, तो जो टोटल नंबर है यानी कि 2000 का 30% निकाल दीजिए। 2000 का 30%, क्या है, बटे में 100, 2 जीरो से 2000 का क्या, ये 65 में से 35 गए तो 30%, तो डिफरेंस एवरेज, एवरेज और है ना। ठीक है, तो यानी कि ये आ गया आपका 600, और एवरेज क्योंकि ये 4 4 है दोनों, तो 4 से भाग देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 150 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक फिगर गिवन है आपको, ए बी बराबर ए डी बराबर 7। ये ए बी और ए डी के बराबर है, दोनों 7 7 है। ठीक है, ए सी बराबर ए ई एंड ए सी बराबर ए ई, एंड देखिए ये ए सी आपको ए ई के बराबर है, भाई ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो तीसरी भुजा अपने आप बराबर होगी, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगी दोनों। और जिसमें अगर बी सी हमें 11 गिवन है, तो आपसे पूछा है ईडी की वैल्यू, तो ईडी की वैल्यू भी आपकी 11 होगी, तो क्योंकि तीनों साइड बराबर होंगी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, y प्लस 1/y आपको 3 गिवन है, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस में 2 निकालना है। तो मैं आपको बता चुका हूं, जब भी आपको y क्यूब प्लस 1/y क्यूब निकालना है, 3 3 9 27 में से 3 3 9 जाएगा तो 18, प्लस में 2, आंसर होगा आपका 20।
कुछ नहीं करना था आपको, ऑप्शन 3 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ 2 10 60। देखिए अगर आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बट फॉर्मूला छोड़िए, आप डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिए ना। 2 इंटू में 10 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 1 प्लस में 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 2 से कटेगा 4 बार, तो √3/2। अब आप ऑप्शन देखिए, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 10 60 की √3, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो एक ही ऑप्शन था आपका, ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक बार ग्राफ गिवन है आपको। क्या कह रहा है, द नियर इंटरेस्ट ऑन द लोन्स अमाउंटेड टू 3.15 करोड़। इंटरेस्ट ऑन लोन्स क्या है आपका, 17.5। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये 3.15 है, इसकी वैल्यू आपको गिवन है 17.5 की है ये। ठीक है, 17.5 की, और आपको पूछा क्या है, द टोटल अमाउंट एक्सपेंडिचर ऑन द सैलरी टैक्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी टैक्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सैलरी क्या है आपकी 20, एंड टैक्सेज क्या है आपकी 10, 20 और 10 30, और एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 30 20 50। तो एक्चुअल में आपको 50 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाने के लिए आप गुना 100 कर लीजिए। ठीक, ये पॉइंट हटाने के लिए बटे 100 कर लीजिए, और ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 10 कर लीजिए। बस आपका 50 से कटेगा 2 बार, और 2 से कटेगा ये 5 बार, और 5 से कटेगा ये 5 या 15, बचे 2, 5 पंजे 25। ठीक है, और 7 से काट लीजिए। अब 7 से काटेंगे तो आपका बनेगा 7 पंजे 35, और 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 नाम 45। 9 करोड़ में आंसर है, करोड़ में ही गिवन है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 to 40। 10 to 40 को आप क्या लिख सकते हो, 10 to 40 को आप लिख सकते हो 10 180। ठीक है, प्लस में 60 लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है 10 पर कोई चेंज, 180 पर कोई चेंज नहीं होता, तो 10 का 10 ही रहेगा। ठीक है, और 180 प्लस 60 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो प्लस का 10 60, और 10 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। ये आंसर होगा ऑप्शन 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ C1 इन ईयर पी में C1 की 750 है। ठीक है, इज 33.33% ऑफ द इनकम ऑफ C2 इन Q। इनकम ऑफ C2 इन Q, क्या ये इसका 33 पॉइंट पर, यानी मैं चेक कर लेता हूँ, 750 अपॉन में 250। ठीक है, द इनकम ऑफ C1 इन द ईयर ऑफ इन P इज 33.33%। आप मुझे बताइए कितना परसेंट है ये, गुना में 100 करूं तो ये कटेगा 3 बार, 300% है, 33.33 तो है नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। इसने पूछा है नॉट करेक्ट, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं। द एवरेज इनकम ऑफ C1 एंड C2 इन ईयर T इज 400। T में C1 और C2 की देखिए, 5 और 2 7, और ये 70 और 30 100, यानी 800, 800 बटे 2 400 बिल्कुल है। दूसरा तो सही है, केवल पहला गलत है। ठीक है, यही पूछा था। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, सिंगल डिस्काउंट इक्वलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड 12%। देखिए 15 और 12 27, माइनस में 15 इंटू में 12 बटे में 100। ठीक, तो आप काट लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, बनेगा आपका 5 तिया 15, 5 से कटेगा 20 बार, 4 पंजे 20, और 4 तिया 12, 3 तिया 9, यानी 1.8 बनेगा। ये 3 तिया 9 बटे 5 यानी 1.8, तो 27 माइनस 1.8, 27 में से एक गया 26, यानी 25.2%। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक कॉपर स्फीयर है जिसका डायमीटर 18 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। इज ड्रॉन इनटू ए वायर ऑफ डायमीटर 6 mm। ये 9 क्या है, सेंटीमीटर, और ये 3 mm। ठीक है, अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस हो जाएगी 3। फाइंड दी लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, क्या क्या आंसर देखिए, सब मीटर में है, तो मेरे को मीटर में बदलना होगा। तो स्फीयर है, इसका दोनों का भाई एक आकृति दूसरे में ढाली जाती है, तो वॉल्यूम बराबर होगा। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r³ सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 9/100 इंटू में 9/100 इंटू में 9/100। ठीक, इससे मुझे कोई गड़बड़ होने के चांस नहीं होंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, और क्या कह रहा है, किसमें बदला है, वायर में। वायर क्या होती है, स्फेरिकल फॉर्म में, तो होगा आपका पाई r²।
देखिए यहाँ देखिए मिली सेंटी डेसीमीटर, ठीक है। अब आप अगर मिलीमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या आएगा, अपॉन में 1000, ठीक है भाई। 3 के बाद है तो अपॉन में 1000, तो मेरा बनेगा कितना, 3 में पाई आर स्क्वायर होता है, 3/1000 इंटू में 3/1000 आर स्क्वायर हो गया, इंटू में लेंथ निकालनी है या फिर हाइट कह लीजिए उसको, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए आपका 3 और 3 6 से, 2 2 4 2 6 से 6 कट जाएगा, 3 3 9 से कट जाएगा 9, पाई से कट जाएगा पाई, ठीक है। तो कितना बन गया आपका, 3 से कटेगा 9 3 बार, 9 3 27, 27 चौका 108, तो आपकी लेंथ या हाइट 108 आ जाएगी। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन 2 आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 13 सेंटीमीटर है, मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है किसमें, एक कॉन में, जिसका डायमीटर ऑफ द बेस 13 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 13/2, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द कॉन, तो देखिए सेम वॉल्यूम बराबर होगा दोनों का, तो 4/3 पाई आर क्यूब, आर कितनी है 13, 13 इंटू में 13 इंटू में 13, ठीक है, बराबर कौन में बदला है तो कौन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 13/2 इंटू में 13/2 इंटू में हाइट, हाइट मेरे से पूछी है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका पाई/3 से ये पाई/3 कट जाएगा, और ये 13 से ये 2 13 कट जाएंगे, ठीक है। और आपका कितना बनेगा, हाइट 13 चौका 52, 52 गुना में 8, तो हाइट बनेगी आपकी 52 गुना में 8, गुना कर लीजिए, 8 दूनी, हाँ 13 चौका 52 गुना में 4 आएगा ना, ये 2 दूनी 4, कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 208 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, tan थीटा प्लस sec थीटा बराबर 7, तो थीटा बीइंग एक्यूट एंगल देन द वैल्यू ऑफ द 5 sin थीटा। देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मैं आपको फॉर्मूले वाली क्लास में बता चुका हूं कि अगर tan थीटा प्लस sec थीटा आपको x गिवन है, तब आपका sec थीटा की वैल्यू होती है आपकी 1 प्लस में x स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 2x यानी 7 दूनी 14, कितना बनेगा 50/14 यानी कि 25/7, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। तो अगर आपका सेक थीटा है तो ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि 7/25, तो 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, तो ये हो जाएगा आपका 24, ठीक है। तो आपसे पूछा है साइन थीटा क्या होता है, मेरा साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, तो ये बनेगा मेरा 5 इंटू में साइन थीटा 24/25, ठीक है। तो 5 से कटेगा 25 5 बार, तो मेरा आंसर होगा 24/5, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर नहीं है ये वाला कहां से आया, तो आप एक काम करिए, सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस में सेक थीटा 7 गिवन है, तो टेन थीटा माइनस में सेक थीटा आपका 1/7 हो जाएगा, दोनों को सॉल्व कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, फ्रॉम दी गिवन फिगर x प्लस वाई प्लस जेड फाइंड दी x प्लस वाई प्लस में जेड। अब देखिए आप इसको छोड़िए, आप मुझे बताइए ये टोटल एंगल कितना है, x प्लस में y, और ये वाला एंगल कितना है z, तो इन दोनों का सम क्या इस एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, नहीं होगा, तो आंसर होगा मेरे 120, ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर टू सेविंग ऑफ ए वुमेन वाज 5:1, एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो अगर मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो मुझे गिवन है 5:1, ठीक है, तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, इन दोनों का सम हो जाएगी, इनकम कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। ठीक, अब क्या कह रहा है, अगर उसकी इनकम और एक्सपेंडिचर 10% और 20% बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये बढ़ने हैं तो मैं क्या करता हूं भाई, इनको 60 और 50 मान लेता हूं और 10 मान लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि रेशियो में है। क्या कह रहा है, अब उसकी इनकम तो बढ़ जाती है 10% से, तो यानी कि इसका 10% कितना हो गया 6, तो यानी +6 हो जाएगी, तो 66 हो जाएगी इनकम। और कह रहा है एक्सपेंडिचर 20% से, इसका 10% 5 है, तो 20% कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया 60, तो कह रहा है उसका फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हर सेविंग्स। आप मुझे बताइए 66 में से 60 जाएगा तो सेविंग कितनी बचेगी उसकी, 6 की। अब पहले सेविंग 10 कर रहा था, अब सेविंग 6 कर रहा है, तो कितने का आपको कमी दिख रही है, 4 की, ठीक है। अब उसने परसेंटेज चेंज पूछा है, कमी या ज्यादा नहीं पूछा, तो यानी 4 की कमी 10 पर, तो 100 पर कितना,
तो 10 से 1 0, 10 चौक 40% आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 27 की पावर 27 प्लस में 27 इज डिवाइडेड बाई 28। देखिए इजी सा क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, 27 की पावर 27 प्लस में 27 अपॉन में 28 से भाग दिया जा रहा है। तो आप इस 27 की पावर 27 को क्या लिख सकते हो, 28 माइनस 1 की पावर 27 अपॉन में, ये प्लस में 27 अपॉन में 28। अब देखिए इसमें 28 में तो पूरा पूरा भाग जाएगा, तो बचेगा क्या, -1 की पावर 27। -1 की पावर 27 कितना होगा आपका, -1 प्लस में 27, तो कितना बनेगा आपका 26। और ये 28 है, अगर 26 को 28 से भाग दिया जाएगा तो आपका रिमाइंडर बचेगा कितना, 26। ये मेरा आंसर होगा ऑप्शन 4। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बायोलॉजी इन स्कूल बी एंड इन स्कूल डी। देखिए बी की और डी की बात कर रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है यहाँ गिवन क्या है, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एनरोल्ड, ये इन्होंने एनरोल्ड किया, परसेंटेज ऑफ द एनरोल्ड स्टूडेंट्स ऑप्टेड बायोलॉजी, इतने परसेंट ने बायोलॉजी लिया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर इसका 36% ने बायोलॉजी लिया है, 400 का 36% कितना हो जाएगा भाई, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144। ठीक है, 144 ने बायोलॉजी लिया है, जिसमें ये रेशियो है मेल और फीमेल का। ठीक है, अब आप मुझे बताइए टोटल कितना है ये मेल और फीमेल। भाई टोटल है आपका 7 और 5 12। ठीक है, अगर 12 की वैल्यू 144 है, 12 गुना, तो मेल से पूछा है फीमेल का, तो यानी फीमेल क्या है सेकंड वाली, तो 12 सत्ते 84 तो हो जाएंगे फीमेल। रेशियो पूछा है ना फीमेल का, तो इधर तो हो जाएगी 84। रेशियो किसके साथ निकालना है, आप सेकंड वाली कंडीशन देखिए। ये कह रहा है डी में भाई 18% है 800 का, तो 18 अट्ठे 144, ये भी 144 है। और ये जो 144 है ये 3:9 में मेल फीमेल के रेशियो में, तो 12 की वैल्यू 144 है, यानी ये भी 12 गुना है, तो मेरी 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 नम्मा 108। ठीक है, तो रेशियो में निकाल दीजिए 108, तो 12 सत्ते 84, 12 नम्मा 108, 7:9 आपका आंसर होगा ऑप्शन 1। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बीएसी कट्स द बीसी एट डी। देखिए मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं आपके लिए। मान लेते हैं एक ट्रायंगल है और इसमें बोला है इसने ए बी और सी। ठीक है, और कह रहा है इसका एंगल बाइसेक्टर इस बीसी को डी पर मिलता है। ठीक है, तो मैंने इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया और ये डी पर मिलता है। ठीक है, इफ बी डी 6 है, ये बी डी 6 है, बीसी टोटल 14 है, अगर ये टोटल 14 है तो ये कितनी बची, 14 में 6 गए तो 8 बची। और हमें पता है क्या पूछ रहा है, ए बी और ए सी इन दोनों का रेशियो। हमें पता है एक प्रॉपर्टी होती है कि जिस रेशियो में ये दोनों भुजाएं होती है उसी रेशियो में ये बेस को बांटते हैं एंगल बाइसेक्टर की कंडीशन में। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से। तो ये क्या है 3:4 में है, तो ये वाली भुजाएं भी 3:4 में होंगी। ऑप्शन 1 आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। अगर देखिए कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए टेक्स 4 टाइम्स एज मच टाइम एज बी एंड और 5 टाइम्स एज मच टाइम एज सी टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क। देखिए ये टाइम की बात कर रहा है और मैं 3 ए बी और सी ये 3 बंदे हैं। ठीक है, अब देखिए आपका ए टेक्स 4 टाइम्स, बी से तो 4 टाइम्स और सी से 5 टाइम्स। तो अगर मैं इसको 20 ले लेता हूं, 4 पंजे 20 टोटल, तो कह रहा है ए का कितना, ए का 4 टाइम्स, तो 5 का 4 टाइम्स होता है, तो हो गया 20। ठीक है, और सी का कितना 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4, 4 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये इनका क्या है, ये टाइम का रेशियो है। तो मैं अगर एफिशिएंसी का रेशियो निकालना चाहूं तो कितना बनेगा, देखिए मैं आपको बता चुका हूं कैसे निकालते हैं। अगर आपको ए निकालना है तो आप इसको छोड़ दीजिए, 5 चौक 20 आ जाएगा। ठीक है, ये निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, 20 चौक 80 आ जाएगा। ठीक है, और सी निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, 20 पंजे 100 आ जाएगा। अब रेशियो इनका रेशियो ले लेते हैं, 20 एकम 20, 20 चौक 80
और 20 पंजे 100। ठीक है, अब क्या कह रहा है, देखिए आगे बढ़ते हैं। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 4 डेज। अगर देखिए एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 4 9 और 1 10, तो मेरा टोटल वर्क हो जाएगा 10 गुना में 4। ठीक है, क्या कह रहा है, बी कैन डू द सेम। बी कितने दिन में कर सकता है इस काम को, टोटल वर्क है 40 और बी की एफिशिएंसी कितनी, 4 की एफिशिएंसी से 4 × 40, आंसर होगा मेरा 10। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़, देखिए क्या कह रहा है, ए स्विमर स्विम्स फ्रॉम ए पॉइंट पी अगेंस्ट द करंट फॉर 6 मिनट एंड देन स्विम्स बैक along the current for next 6 minutes and reaches at point Q. ठीक है, if the distance between the P and Q is 120 मीटर then the speed of the current in किलोमीटर पर आवर। देखिए बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए समझिए, थोड़ा ध्यान से इसको आराम से समझेंगे। मान लेते हैं यहां से P और Q पॉइंट है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, और मान लेते हैं जो धारा का फ्लो है वो इस तरीके से है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब वो यहाँ P से शुरू करता है और कह रहा है वो अगेंस्ट द करंट जाता है, अगेंस्ट द करंट फॉर 6 मिनट। तो भाई अगेंस्ट द करंट तो वो इधर ही जाएगा यहाँ से, तो मान लेते हैं वो डी डिस्टेंस तक गया। ठीक है, और उसमें समय लगा 6 मिनट। ठीक है, ठीक है, 6 मिनट। अब कह रहा है कि वो यहाँ से अलोंग दी करंट जाता है। भाई यहाँ मान लेते हैं यहाँ तक, इस डिस्टेंस तक यहाँ तक पहुंच गया है, फिर वो अलोंग दी करंट जाएगा और वो क्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है अगले 6 मिनट में। तो यहाँ से यहाँ तक तो है ये डी, और इसने बोला है ये वाली डिस्टेंस है 120 मीटर। ठीक है, तो ये है 120, तो ये है 120 मीटर। टोटल कितना हो गया आपका, डी प्लस में 120 चला है यहाँ। ठीक है, और कितने मिनट में, यहाँ भी सेम 6 मिनट में, और यहाँ भी 6 मिनट में। ठीक, ठीक है। आगे देखिए, ये बोल रहा है कि यहाँ तो ये अगेंस्ट द करंट गया था, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा B माइनस एस बराबर होगा टोटल डिस्टेंस चली इसने D, और कितने समय में, 6 मिनट में। ठीक है, और अगर वो अलोंग द करंट गया है तो वो डिस्टेंस चला है D प्लस में 120, टोटल D प्लस में 120 अपॉन में समय लगा है यहाँ भी 6 मिनट। ठीक है, अब मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूं, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं। अगर मैं दो में से एक को घटा देता हूं तो मेरा देखिए बेस तो सेम 6 हो जाएगा, तो डी से डी कट जाएगा, 120/6 घटेगा और यहाँ आएगा मेरा 2s। ठीक है, 2s बराबर, ये 25 मत समझना इसको, s है ये, बराबर होगा मेरा 120 अपॉन में 6। ठीक है, और आपको एक चीज और बता दूं जो नोट करने वाली है, क्या कि अगर मैं मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में बदलता हूं तो मुझे 3/50 से गुना करनी होती है। ठीक है, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर मिनट में तो 50/3, सेम 18/5 वाला सिस्टम। ठीक है, तो ये बदल जाता है मेरा किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ एक काम करिए, यहाँ एस निकाल लीजिए, एस तो बनेगा मेरा 120/12 है भाई, ये 2 नीचे आ जाएगा, इंटू में 3/50। ठीक, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका 12 से कटेगा ये 10 बार। ठीक, और एक जीरो से एक जीरो कटेगी, 3/5 यानी कि 0.6। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कपिल सेल्स ए मोबाइल टू सचिन एट ए गेन ऑफ 15% एंड सचिन अगेन सेल्स इट टू द रोहित एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। इफ द रोहित पेज 322 रुपए, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल फॉर द कपिल। देखिए इजी सा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं कपिल के लिए, मान लेते हैं उसका सीपी 100 रुपए था, उसने 100 में खरीदा था, उसने 12%, उसने 15% के प्रॉफिट पर सचिन को बेच दिया, तो सचिन को बेचा उसने 115 में। ठीक है, और सचिन ने बेचा है कपिल को कितने में, 12% के प्रॉफिट पर। तो मैं कह सकता हूं कि 115 में 12% का प्रॉफिट कमाया है, तो यानी 112/100 में बेचा है। ठीक है, तो 5 से काट लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 से कटेगा 20 बार, 5 से काटेंगे 23 पंजे 115। ठीक है, फिर 4 से काट लीजिए या फिर 2 से काट लीजिए। चलिए 2 से काटेंगे 10 बार और 2 से काटेंगे तो 56 बार। ठीक है, तो 23 छिक्के 138, हासिल का 13, 23 पंजे 115, 115 और 13 128, और
तो मैं कह सकता हूं एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 128.8 में बेचा है। ठीक, अब कह रहा है कि रोहित ने 322 रुपए पे किए, तो इसकी वैल्यू मेरे को 322 गिवन है। ठीक है, तो मैं सॉल्व कर लेता हूं और मेरे से इसकी वैल्यू पूछी है। तो 322 जो वैल्यू है वो है 128.8 की। ठीक है, तो मैं पॉइंट हटा के ऊपर 0 लगा देता हूं और मेरे से 100 की वैल्यू पूछी है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक, तो देखिए आपका बनेगा कितना, पहले 8 से काट लीजिए, चलिए चलिए 4 से काटिए। 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 4 से काटेंगे तो कितनी बार, 25 बार। अब आप देखिए यहाँ से सीधा सीधा 10 बार कट रहा है, 25 दाम के 250, मेरा आंसर हो जाएगा 250, ऑप्शन 3। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे लगे होंगे। ठीक है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको समझाया है, कंप्लीट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बहुत जल्द अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।